दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते होंगे और उन्हें एक अच्छे कुरियर कंपनी की ज़रूरत पड़ती है अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। हम में से कई लोग ये भी जानते होंगे कि एक शिप रॉकेट करके एक वेबसाइट है जो सारे कुरियर कंपनीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है और उन्हें हम जैसे बिजनेस ओनर्स को ये ऑप्शन देता है कि हम बेस्ट कुरियर कंपनी सिलेक्ट कर सकें, उसमें से रेटिंग के तौर पर या फिर प्राइस के तौर पर, या बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं ऐसे जिनके थ्रू हम एक बेस्ट कुरियर कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द और सही से सही कंडीशन में कस्टमर तक पहुँचे। तो आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें जो शिप रॉकेट के थ्रू जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चैलेंजेस जैसे मैंने बिज़नेस करते हुए फेस किए हैं, तो आप वो चैलेंजेस फेस ना करें, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ बातें। भी शिप रॉकेट के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उन्हें ये बता दूँ कि जब भी आप शिप रॉकेट के थ्रू अपना कंसाइनमेंट या पार्सल बुक करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें मैनिफेस्ट डाउनलोड करने के लिए। ये मैनिफेस्ट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप ये सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये हमें इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और ये इन्फॉर्मेशन क्यों फिल करनी होती है। मैनिफेस्ट में बेसिकली जब भी आप अपना पार्सल डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को हैंड ओवर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्सल्स का काउंट रहता है और उसमें कुरियर बॉय का नाम रहता है और फ़ोन नंबर रहता है और साथ ही हमें उसके सिग्नेचर भी लेने होते हैं। सो ये प्रूव करता है कि हमने कुरियर बॉय को हैंड ओवर कर दिया है। तो कभी भी अगर आपका पार्सल मिसप्लेस होता है या डैमेज होता है, उस कंडीशन में आप कुरियर कंपनी से मिरेंस प्रूफ होता है और हम कुरियर कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है वो आता है वेट डिस्क्रिपेंसी का। जब भी हम यूजुअली दो टाइप के वेट्स होते हैं, एक होता है डेड वेट और एक दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो जो भी कुरियर कंपनीज कैलकुलेट करती हैं वो वॉल्यूमेट्रिक वेट के बेसिस पर जो है प्रोडक्ट का वेट कैलकुलेट करती हैं। सो आप जब भी कुरियर करें या कुरियर बुक करें, शिपिंग बुक करें, तो आप वेट स्केल पे सबसे पहले अपने पार्सल का एक फ़ोटो ले लें, उसका लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों का अलग अलग एक फ़ोटो ले लें और एक लेबल पेस्ट करने के बाद भी एक फ़ोटो ले लें ताकि कभी भी आपके कंसाइनमेंट में वेट डिस्क्रिपेंसी अगर कुरियर कंपनीज इशू करते हैं तो आप उन्हें ये एविडेंस के तौर पर उन्हें बता सकते हैं कि ये बुकिंग करते टाइम ये वेट था। इससे आपको आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको फ़ोटोज़ ज़रूर लेने पड़ेंगे हर कंसाइनमेंट के बुक करते टाइम पे, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप कौन सा प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे मेरे केस में मैं पिकल बिज़नेस करता हूँ, तो पिकल एक पेरिशेबल कैटेगरी में आता है। तो आप जब भी शिप रॉकेट पे अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं तो उनके टर्म्स कंडीशंस और कुरियर कंपनीज़ के टर्म्स कंडीशंस आप ज़रूर पढ़ें। आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स जो है जिनके लिए वो क्लेम कंपनी देती हैं और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए क्लेम नहीं मिलता है। सो बेसिकली मैं मेरे केस में बता दूं तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का जो है क्लेम नहीं मिलता है, इसलिए मेरा काफ़ी सारा लॉस प्रीवियसली हुआ है। तो मैं ये भी चीज़ लोगों को बता देना चाहता हूँ। सो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच।